जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, आप सबकी ख्वाहिश पे आज मैं आप सबके लिए विनोव यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें स्कूल ऑब्जर्वेशन का 1 मंथ स्कूल ऑब्जर्वेशन का फाइल मैं आप सबके लेके आया हूँ। आप लोग इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि फाइल कैसे बनाते हैं। फाइल में जो पेपर्स है उसका सीक्वेंस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें 1 मंथ का 24 डे वर्क जो है था उसमें क्या क्या करना होता है, वो सभी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में के अंतर्गत देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। देख सकते हैं ये प्रोफाइल आप सबके लिए 58 पेज का फाइल है। तो इसको एक एक करके प्रति पेज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या हमें स्कूल ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या क्या करना होता है। तो वो सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कैसी है और किस प्रकार से कौन से फाइल आपको चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वो भी फाइल हम लोग आप सबके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला है फ्रंट पेज दोस्तों। जो पेपर का फ्रंट पेज होता है तो उसमें कॉलेज का नाम ये सब डालना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोगो होगा, यहाँ पे लोगो है इसका। फिर आपका फ्रंट पेज बनाना है, सबमिट बाई की कौन सबमिट कर रहा है, ठीक है, किन्हें आप सबमिट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे नाम होता है कि किस चीज़ का फाइल होता है, और इसको 1 मंथ ऑफ स्कूल ऑब्जर्वेशन या फिर ठीक है स्कूल इंटर्नशिप। तो ये आपका यहाँ पे सेशन 21 तारीख का सेशन के बच्चे के द्वारा बनाया गया ये फाइल है। तो इस फर्स्ट में आप लोग आपका फ्रंट पेज रहेगा। सेकंड में आपका जो सर्टिफिकेट स्कूल के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है वो आप लोग सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, और उसे साइन कराना होता है। यहाँ पे आपका स्कूल का प्रिंसिपल का साइन होता है। ठीक है, एक साइड स्कूल के प्रिंसिपल का साइन, एक साइड आपका जो अब सुपरवाइजर है, जो आपका जो सुपरवाइज कर रहा है पर्यवेक्षक है, उनका साइन रहेगा। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आप लोग खुद से बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद सर्टिफिकेट के बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टीम जो है आप किसके साथ कौन से टीम के साथ गए हैं ऑब्जर्वेशन टीम, तो वो आपका स्कूल ऑब्जर्वेशन टीम का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, सबका नाम यहाँ पे आप रहेगा जितना आपको लिस्ट भेजा गया था। उसके बाद फिर अपना नाम भी इसमें डालना है, उसको कलर कर देना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र, एक और प्रमाण पत्र रहेगा हिंदी में। ठीक है, ये प्रमाण पत्र आप लोग फाइल में लगाइएगा। ये फाइल में सबमिट होगा जो प्रमाण पत्र है दोस्तों। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके पास अपना रहेगा। ये कलरफुल सर्टिफिकेट सिर्फ फाइल में लगाना होता है। ये आप लोग अपने पास रखेंगे सर्टिफिकेट को, इसमें फाइल में नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, उसको जोरेक्स लगाना होता है इसमें। ठीक है, आगे प्रमाण पत्र के बाद देखते हैं तो घोषणा पत्र एक रहेगा दोस्तों। घोषणा पत्र में लिखना है आपको, आप जो अपनी घोषणा करते हैं, ठीक है, कि मैं जो अपना नाम लिखना है, घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि सत्र में पढ़ रही हूँ कौन से कॉलेज में, तो अवलोकन का कार्य कहाँ दिया गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती है। ठीक है, एक घोषणा पत्र हो गया। घोषणा पत्र के आप लोग बाद फिर अनुक्रम का जो इंडेक्स है आपका दोस्तों वो रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा इंडेक्स रहेगा जिसमें से आप लोग डालेंगे पेज का सीक्वेंस किस प्रकार से, कि पहले घोषणा पत्र है, फिर प्रमाण पत्र है, धन्यवाद ज्ञापन है, फिर 4 साप्ताहिक विद्यालय कार्य दिया हुआ है, फिर उसमें फिर 5वां प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह, और उसका निष्कर्ष आपने पेज का जो सीक्वेंस जिस प्रकार से आपने लगाया वो चीज़ यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका धन्यवाद ज्ञापन आएगा। ठीक है, क्या है धन्यवाद ज्ञापन, अपन लोग जो सुपरवाइजर है उसको, उसी कॉलेज को, स्कूल्स को धन्यवाद करते हैं कि इस कार्य में जो आपको मदद किया है, वो चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद ज्ञापन के बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक जो विद्यालय कार्य अवलोकन जो है आपका प्रथम सप्ताह में किस प्रकार से कौन कौन से काम किए हैं वो चीज़ है। ये फाइल जो है दोस्तों वो वीक बाय वीक बनाया गया है। ठीक है, हम लोग और भी फाइल इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, कई फाइल्स आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तो दो तीन तरह के फाइल्स आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो अलग अलग फाइल, जो भी फाइल आपको अच्छा लगेगा वो फाइल आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रथम वीक का ये कार्य दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। तो पहला समय सारणी की रूपरेखा, फिर दूसरा है सुबह का प्रार्थना सभा, उपस्थिति, फिर उपस्थिति संख्या, आयोजन। ठीक है, उसके बाद प्रधानाध्यापक एवं प्रशिक्षु के साथ विद्यालय की गतिविधियों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करना। फोर्थ डे में है प्रतिदिन की विद्यालय गतिविधियों के अवलोकन के रूप में रूपरेखा देना। ठीक है, 5वां दिन में है प्रतिदिन विद्यालय गतिविधियों का अवलोकन रूपरेखा। और 6ठा दिन में साप्ताहिक कार्य का आयोजन और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। तो ये आपका प्रथम वीक का था। ठीक है, सेकेंड वीक में फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सेकेंड वीक में होना है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड वीक का। ठीक है, ये आपका सेकेंड वीक का कार्य है। ठीक है, यहाँ पे विद्यालय छात्रों को स्वच्छता और वायु के बारे में संचार के बारे में जागरूक करना, विद्यालय परिसर में साफ सफाई एवं सौंदर्य की भागीदारी। फिर है विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करना,
सामाजिक सहयोग के द्वारा, ठीक है, टीम चयन करना, अध्यायों का समकक्ष व्यक्ति समूह सिंचन करना, ठीक है। ये सब इस प्रकार से आपका ये 6 दिन का दूसरा वीक का ये कार्य हुआ। फिर यहाँ पे देखेंगे तीसरा वीक का कार्य यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा वीक में, ठीक है। तीसरा वीक का कार्य यहाँ पे लिखा हुआ है, उचित प्रश्नावली के साथ निरंतर अवलोकन, विश्वसनीय वेदता, उद्देश्य का प्रत्यक्षीकरण, चयनित विषयों में 3 अध्याय का भाषण शैली। इस प्रकार से आपका ये पुस्तकालय हो गया, शारीरिक संतुलन हो गया, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं ये सारे आपके ये थर्ड वीक का कार्य है, ठीक है दोस्तों। फोर्थ वीक की बात करें तो चतुर्थ सप्ताह में आप निम्नलिखित कार्य यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्थ सप्ताह का। वे निम्नलिखित एवं प्रतिवेदन देना, वित्तीय अनुदान की उपलब्धता, फिर पर्यावरण साधन, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, ये सब चीज़ें के बारे में लिखना होता है। विद्यालय के संपूर्ण कार्य में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव देने हैं वो चीज़ यहाँ पे उसके बाद थर्ड सप्ताह में आपका विद्यालय आंकड़ा का निर्वहन करना, विद्यालय के परिणाम की तैयारी करना, ठीक है, उसका प्रकाशन करना, आय और व्यय का आंकड़ा लिखना, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। उसके बाद लास्ट में दोस्तों सभी क्रियाओं अनुभव का आंकड़ा तैयार करना, और 4 सप्ताह के दौरान कार्य संपन्न हुआ, ये आपका एक लास्ट पेज बनेगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका निष्कर्ष रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये विद्यालय के विभिन्न जो 4 सप्ताह के दौरान जो आपका कार्य होगा 24 दिन का, 24 डे वर्किंग डे का, तो ये आपका एक रूपरेखा तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपका एक अच्छा सा पेज बना लीजिएगा पेज बॉर्डर के साथ फर्स्ट वीक का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट डे है आपका कौन सा टॉपिक था, तो समय सारणी का निर्माण, तो समय सारणी का यहाँ टॉपिक बनाना है, ठीक है। समय सारणी के बाद यहाँ पे आप उसके बारे में लिखेंगे समय सारणी आयोजन। अगर दोस्तों अगर PDF आप लोग को चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा, स्कूलिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको ये PDF वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। स्कूलिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये आपका आपका ये आपका फर्स्ट डे का ये कार्य अवधि है, तो ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम स्क्रॉल करें ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ठीक है। इसका भी आपका समय सारणी के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना है, समय सारणी कैसे आपने ज्ञात किया, समय सारणी के विद्यालय के समय सारणी के क्या क्या लाभ है, ठीक है, वो सब चीज़ें भी इसमें लिखनी होती हैं, ठीक है। समय सारणी का क्या लाभ है, समय सारणी को कैसे विकास किया जाता है, फिर एक समय सारणी आप लोगों को तैयार करना है, टाइम टेबल तैयार करना है स्कूल का, ये भी आपका टाइम टेबल है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। टाइम टेबल के बाद यहाँ पे देखना, उसके बाद ध्यान दें टाइम टेबल जो बनाने के दौरान हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। कौन कौन सी बातें में महत्वपूर्ण तथ्यों का निर्माण करना चाहिए, आपने समय सारणी जो बना रहे थे उसमें किसका सहयोग लिया, वो सारी चीज़ें प्रधानाध्यापक सहयोग के बारे में भी लिखना है। फिर दोस्तों सेकेंड टॉपिक हमारा अटेंडिंग असेंबली, ठीक है। असेंबली में ऑर्गेनाइजेशन करना, असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका अवलोकन करना है कि किस प्रकार से असेंबली होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो कसरत है, प्रार्थना गीत है, राष्ट्रगान है, नारा है, समाचार पत्र पढ़ा जाता है, सुविचार का है, फिर सामान्य ज्ञान लास्ट में क्वेश्चन होते हैं। तो ये असेंबली का जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद एक एक करके सभी गतिविधियों के बारे में यहाँ पे लिखना है दोस्तों कि कौन कौन सी गतिविधि है और कौन से प्रार्थना होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रार्थना के बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक। उसके बाद प्रार्थना के बाद यहाँ पे राष्ट्रगान को भी लिखना है, उसमें आपको फिर नारा क्या कौन कौन से नारे वहाँ पे बोले जाते हैं वो नारा के बारे में लिखना है, सुविचार को लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी उसके बाद सब चीज़ के प्रार्थना सभा में जो जो चीज़ें होती है कसरत वसरत उसका भी फोटो अपलोड लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट वीक का जो नेक्स्ट है उसमें क्या था, शेयरिंग आइडिया विद टीचर्स के साथ हमें क्या करना था, अपने आइडिया को शेयर करना था। तो वो चीज़ें यहाँ पे कोऑपरेटिव स्कूल एक्टिविटी, तो उसके बारे में लिखेंगे कि आप लोगों ने वहाँ पे क्या बोलते प्रधानाध्यापक के साथ जो वार्तालाप किया उनके बारे में लिखेंगे, कौन कौन से विचार विमर्श आपके साझा किए, और क्या बोलते हैं कौन कौन से विचार और बातें आपने शेयर किए, तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ऑब्जर्वेशन मेड बाय डे एक्टिविटी। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक था आपका ऑब्जर्वेशन मेड बाय डे एक्टिविटी, उसका भी आप लोग अवलोकन करते हैं। तो वो भी चीज़ें के बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों ने किया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे प्रतिदिन स्कूल के अंतर्गत, तो वो सारी गतिविधियों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तो शिक्षक बच्चों को नियमित पाठ योजना के अनुसार पढ़ाते हैं, प्रतिदिन अलग अलग क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है, सभी वर्गों के बच्चों के लिए अलग अलग दिनों में स्मार्ट क्लासेस की विशिष्ट शिक्षा का भी आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें स्कूल में ऑब्जर्वेशन के दौरान आपका घटित हो रहा है वो चीज़ें के बारे में यहाँ पे लिखेंगे डे बाई डे एक्टिविटी, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ रिपोर्ट ऑफ एम डेस्क स्टडी एंड द एक्टिविटी एवरी डे। ठीक है, तो पीटी का ज्ञान अध्ययन हो गया। उसके बाद फिर और सारी चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। शैक्षिक क्रियाकलाप ऑर्गेनाइजिंग ये लिटरली एक्टिविटी। ठीक है, एक यहाँ पे आपका क्या है, डेस्क स्टडी ऑफ एन एक्टिविटी एवरी डे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिटरली एक्टिविटी। ठीक है, मतलब शिक्षा शैक्षिक क्रियाकलाप का आयोजन करना, फिर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए। उसके बाद ये आपका फर्स्ट वीक का पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट वीक का जो आपका ऑब्जर्वेशन फाइल है वो कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उसमें आप लोग जो जो आयोजन होता है उसके साथ साथ उसका भी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, फ़ोटो फ्रेम के साथ। ठीक है, सेकेंड डे की बात करें, सेकेंड वीक में दोस्तों, सेकेंड वीक में भी इसी प्रकार से अलग अलग एक्टिविटी का आयोजन किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, ये फाइल आपका है तो आप लोग देखेंगे फाइल को अच्छे से, और आप लोग जो फाइल को चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपका जो टेलीग्राम चैनल हमारा स्कूलिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, तो स्कूलिंग एजुकेशन पर आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे अभी आप लोग को ये PDF वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और के जो स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल्स हैं वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। ठीक है, फिर पार्टिसिपेशन इन स्कूल कैंपस क्लीनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोग जो स्कूल के बारे में है तो उसमें कौन कौन से अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया है, तो आप लोगों ने क्या क्या किया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, स्कूल कैंपस को क्लीनिंग करना है, साफ सुथरा करना है, उसको सौंदर्यीकरण करना है, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या गतिविधि की उसके लिए, तो स्कूल स्टूडेंट अबाउट एंड द वेंटिलेशन। ठीक है, यहाँ पे वेंटिलेशन के बारे में स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम किया, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है, लिखना है। ऑब्जर्वेशन के दौरान तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, एन्जॉयमेंट लगता है दोस्तों, बच्चों के साथ घुलना मिलना, तो वो सारी चीज़ें हैं हम लोग वहाँ पे करते हैं ऑब्जर्वेशन के दौरान एक मंथ में। तो वैसे चीज़ें बच्चों के साथ जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं वही सब चीज़ें हमको लिखना होता है शेड्यूल बना करके, डे बाई डे एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, विद्यालय की जो गंदगी के कारण क्या क्या है उसका कारण यहाँ पे लिखना है, उसका साफ सफाई के क्या क्या साधन किए गए तो उसके कार्य लिखना है। ठीक है, दैनिक कार्य के द्वारा क्या क्या होता है वो सब चीज़ें लिखना है यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन स्कूल विथ कोलैबोरेशन ऑफ नियर सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामाजिक आपका स्कूल के पास का समाज है उसके बारे में यहाँ पे उसको जोड़ना है। ठीक है, कोलैबोरेट करना है, और स्कूल को इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाना है, उसके बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाना है, तो वो चीज़ें के बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, यहाँ पे PDF डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर पेयर ग्रुप इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट लेसन। ठीक है, यहाँ पे लेसन है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिया हुआ है सुपरवाइज ऑफ डिफरेंट स्कूल में अप्लाई शेड्यूल कम रेटिंग स्केल चेक स्किल ऑफ स्टूडेंट टीचर। जो स्टूडेंट टीचर हैं जो जैसे आप लोग जा रहे हैं तो उसका यहाँ पे एक डे के दौरान यहाँ पे उनका जो है वो रेटिंग स्केल के माध्यम से, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से उसका रेटिंग स्केल लेना है, उसका स्किल चेक करना है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। आज दिनांक यहाँ पे तो महाविद्यालय गिरिडीह की संख्या में प्रोफेसर अशोक कुमार रजवार के द्वारा हम छात्र अध्यापक जो +2 विश्वविद्यालय में बेंगाबाद में अवलोकन कार्य कर रहे थे उनका अवलोकन किया गया। इसमें कुछ गुण और अवगुण है तो वो उनके अनुसार बताएंगे। तो ये आपका रेटिंग स्केल यहाँ पे डालना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सुपरवाइजर एवल्यूटेड टीचिंग एंड गिव्स सजेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्लोइंग पॉइंट्स। तो जो आपका जो टीचर जो सुपरवाइजर है उन्होंने आपका अवलोकन किया तो उनके द्वारा क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ को यहाँ पे लिखना है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, आप उसके बाद फिर पाठ प्रस्तावना करते हैं, अपना लेसन इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कई सारे माध्यम से जैसे पाठ प्रस्तावना, प्रश्न कथन, कहानी कथन माध्यम से, चित्र कथन माध्यम से, चित्र घटना के माध्यम से भी पाठ प्रस्तावना जो है शुरू की जा सकती है, तो उस चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर आपका प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान, प्रस्तुतिकरण क्या है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके प्रतिपुष्टि मूल्यांकन, जो ये चीज़ यहाँ पे आपको रेटिंग स्केल उसके माध्यम से आपको लिखना है। यहाँ पे प्रतिपुष्टि मूल्यांकन में आपको क्या क्या बताया गया वहाँ पे। ठीक है, मूल्यांकन के दौरान आपको क्या बताया, जो सुपरवाइजर है उन्होंने आपके स्किल्स को देख करके क्या बताया, तो वो चीज़ को यहाँ पे लिखना होता है।
उसके बाद यहाँ पे आपका सेकेंड वीक का कार्य पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है थर्ड वीक का कार्य। तो थर्ड वीक में भी इसी प्रकार से आप लोग लिखना है अलग अलग पॉइंट्स को, ठीक है। कंटिन्यूइंग ऑब्जर्वेशन विथ प्रॉपर की सेंटेंस नेचर नोइंग रिलेटिविटी वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे उसके बारे में लिखना है। अवलोकन प्रश्नावली के वर्ग में जाकर क्या किया, क्या क्या आप लोगों ने काम किया स्कूल में जाके, ठीक। आप लोगों ने जो वर्ग आप लोग को मिला पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए, तो आपको वहाँ पे चीज़ लिखना है। अवलोकन पत्र का महत्व क्या होता है वो चीज़ यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अवलोकन प्रपत्र की गतिविधियों के बारे में लिखना है यहाँ पे। फिर शिक्षण सामग्री का उपयोग के बारे में लिखना है कि किस प्रकार से अपने टीचिंग मटेरियल्स का उपयोग किया, वो चीज़ लिखना है। और फिर आत्म अनुभव यहाँ पे लिखना है लास्ट में। आत्म अनुभव में अपने लिखना है कि किस प्रकार का आपका अनुभव रहा कक्षा में, ठीक है। वर्ग में अपने जब पढ़ाने के लिए बच्चे लोग को पढ़ाया तो उसमें आपका वर्ग अनुभव किस प्रकार से रहा। फिर निष्कर्ष आपको लोग लिखेंगे, आप निष्कर्ष अपना लिखना है कि वो चीज़ के बारे में, ठीक है। फिर पाठ योजना 1 आप लोग 3 आप लोगों को पाठ योजना भी बनाना होता है दोस्तों, ठीक है। तीसरा वीक में तो आप लोग 3 पाठ योजना भी बनाएंगे इसमें। तो पहला इन्होंने मैथ का बनाया हुआ है चतुर्भुज का, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य समान उद्देश्य पाठ प्रस्तावना, ठीक है। फिर प्रस्तावना प्रश्न के बारे में, फिर उद्देश्य कथन, उसके बाद फिर प्रस्तुतिकरण यहाँ पे उनका, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्ति मूल्यांकन गृह कार्य, इस प्रकार से आप लोग 3 लेसन प्लान यहाँ पे बनाएंगे। जो भी आप लोग आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपने जो आपका मैथड पेपर है उनके, ठीक है, उसके हिसाब से पेडागोजी पेपर के हिसाब से आप लोग अपने 3 को बोलते हैं लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है। लेसन प्लान बनाने के बाद 3 अपना कक्षा संचालन करेंगे, ठीक है। कक्षा संचालन में क्या कक्षा में पढ़ाना है उन लोग को, बच्चे लोग को, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे में। तो नेक्स्ट डे में बात बढ़ते हैं यहाँ पे आपका थर्ड वीक आप लोग कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ वीक पे हम लोग आते हैं। फोर्थ वीक में क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो फोर्थ वीक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन एबिलिटी ऑफ फाइनेंस, जो वित्त पोषण है स्कूल को जो फाइनेंस मिलता है मिलता है, तो उसका जो रिपोर्ट तैयार करना कि किस प्रकार से कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ जाता है, किस रूप में खर्चा होती है, तो यहाँ पे बताया गया है। तो प्रिंसिपल के बारे में प्रिंसिपल से बात करके ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो प्रिंसिपल सर से बात करना है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेना है स्कूल के बारे में, स्कूल प्रबंधन के बारे में, वित्तीय प्रबंधन के बारे में, फिर बच्चा लोग को स्कॉलरशिप हो, मिड डे मील हो गया, वो सारी चीज़ें के बारे में इस प्रिंसिपल सर से इन्फॉर्मेशन लेना है। और किस प्रकार से पैसे खर्च किए जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लिखनी है। विद्यालय अवलोकन के दौरान कार्यक्रम का संचालन किया गया वो निम्न है। फिर आप लोग जो स्कूल में बच्चों लोग के अवलोकन के स्कूल ऑब्जर्वेशन के दौरान जो आप लोगों ने बच्चा लोग के लिए जो प्रयोगशाला हो गया, खेल सामग्री हो गया, अनुशासन हो गया, योगा हो गया, कसरत हो गया, उसके खेल हो गया, पुस्तकालय हो गया, ठीक है, विशिष्ट कक्षा आयोजन हो गया, ये स्मार्ट क्लासेस में बच्चा लोग टीचिंग करना, तो ये सारी चीज़ों जो है जो आप लोगों ने किया वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डे बाई डे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बारे में। उसके साथ पीछे में आप लोग जो है फोटो भी चिपका सकते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटी ऑफ ड्यूरिंग द 4 वीक, आपका जो प्रत्येक सप्ताह का जो है प्रत्येक सप्ताह का आपका किस प्रकार से एक्सपीरियंस रहा, किस प्रकार से अनुभव रहा, वो चीज़ें लिखने हैं। प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह और चतुर्थ सप्ताह। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे लिखते हैं आपका अनुभव जो पिछले 4 सप्ताह में जो आपका अनुभव हुआ, कार्य अनुभव, तो वो चीज़ वहाँ पे लिखना है अवलोकन के दौरान वाला, ठीक है। उसके बाद लास्ट में दोस्तों आप लोग निष्कर्ष लिखेंगे कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया तो आपको कैसा किस प्रकार से लगा, किस प्रकार से रहा, बच्चा लोग का सहयोग किस प्रकार से प्राप्त हुआ, शिक्षक का सहयोग किस प्रकार से हुआ, सहयोग किस प्रकार से प्राप्त हुआ, प्रधानाध्यापक के साथ कैसा संबंध रहा, फिर आपका जो स्कूल ऑब्जर्वेशन सुपरवाइजर थे उनके साथ आपका किस प्रकार से संबंध रहा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये स्कूल ऑब्जर्वेशन 4 वीक का स्कूल ऑब्जर्वेशन फाइल यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, कमेंट में बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी थी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके वीडियो सेकेंड सेमेस्टर में जो भी स्कूल ऑब्जर्वेशन में गए हुए हैं दोस्तों, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दें। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।